आशा या ये दासास्ते दासः दासा सर्वलोकस्य। मतलब जिसने आशा को अपना दास। बहन जी आपका माइक, स्नेहा बहन जी आपका माइक बंद कर दीजिए। फिर से, आशा या ये दासास्ते दासः दासा सर्वलोकस्य। मतलब जिसने आशा को अपना दास बना लिया है उसने सारे लोक को अपना दास बना लिया है। और जो आशा का दास हो गया है, अर्थात जिसके पास थोड़ी सी भी आशा है, वो समस्त लोक का मतलब समस्त लोक को नमस्कार करता हुआ पाया है, सबसे दीन व्यक्ति पाया जाएगा। बात क्यों आ रही है? प्रकरण अपना चल रहा है ज्ञान के अधिकार, और ज्ञान के अधिकार में यहाँ पर 172 गाथाओं के माध्यम 172वीं गाथा के माध्यम से आलिंग ग्रहण की विशेष चर्चा आई। आलिंग ग्रहण की चर्चा के पश्चात भी अब सब कुछ हो गया था वैसे, लेकिन करुणा भाव देखो आचार्यों का। शिष्य को मुख में फिर से एक प्रश्न डाल दिया है और कहा है भाई सब अरूपी है, अमूर्तिक है अपना आत्मा, और ये मूर्तिक पुद्गलों को कैसे ग्रहण कर रहा है, अर्थात कैसे बंध रहा है, ग्रहण नहीं कह रहे, प्रबंध कर रहा है। तो आचार्य ने बहुत न्याय युक्त उत्तर भी दिया है। कह रहे देख, जिस प्रकार तू पर वस्तु को जान रहा है, तो जब जान रहा है तेरे में स्पर्श गुण है क्या? नहीं है। तो कैसे जान रहा है मूर्ति को? जान रहा है ना, स्वभाव से जान रहा है। हाँ, स्वभाव से जान रहा है। तो उसी प्रकार कह रहे हैं उत्तर गाथा में, कह रहे आत्मा अमूर्तिक होते हुए भी बंध को प्राप्त हो गया है। कैसे? जिस प्रकार उसने पुद्गल को जाना कि नहीं जाना, जाना। कैसे जाना? स्वभाव से जाना। उसी प्रकार स्वयमेव ये बंध को प्राप्त होता है। याद रखना, पुद्गल ने इसको बांधा नहीं, ये स्वयमेव पुद्गल के साथ में बंधन में पड़ गया है। समझ में आए? अर्थात यूं कहिए ये वन साइडेड लव स्टोरी है, जिसको एक तरफी प्रेम प्रकरण कहते हैं। और यूजुअली एक तरफी प्रेम प्रकरण जो होता है बहुत घातक होता है। आप जितने भी उदाहरण उठाकर देखो, एंड ऑफ द डे सर्वविनाशी हो गया है। समझ में आ रहा है क्या? कल परसों के अखबार में या कहीं तो पढ़ा मैंने, नहीं यूट्यूब पर ही आया था। एक लड़के ने अपनी माता को काट दिया, काट कर उसकी किडनी या लिवर, उसका लिवर के ऊपर नमक आदि डालकर, मिर्च डालकर उसको खाया। कहने की बात कितनी वो कषाय की तीव्रता हो सकती है, उसकी एक पराकाष्ठा दिखा रहे हैं। हालांकि हमको लग रहा है कि कितना क्रूर परिणाम, कितने क्रूर परिणाम। हाँ, अपने को क्या लगता है कि इससे कितना बंद हो सकता है जीव को? कह रहे हैं इसको 70 कोड़ा कोड़ी का बंद नहीं होगा, 7वां नरक भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? नहीं जा रहा है। इतनी कषाय नहीं है। जैसी कषाय श्रेणिक ने की थी, उतनी कषाय ये जीव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, लेकिन मैं तो अलग बात रख रहा हूं, बंधन को प्राप्त हो रहा है। अर्थात पर द्रव्य को जहां पर इष्ट अनिष्ट कल्पना हो गई, वहीं पे बंधन है। एक बात। दूसरी बात सुनो, वन साइडेड है मतलब क्या? जीव स्वयं उस गे में इष्ट अनिष्ट कल्पना कर रहा है, जबकि गे इष्ट भी नहीं था, अनिष्ट भी नहीं था, और इसने गे को इष्ट अनिष्ट कल्पना की। जैसे अभी मैंने आपको बताया, उस आदमी ने माता को काट कर खाया।
अपन ने ऐसा किया ना, कितना गंदा किया कि नहीं किया। ये क्या हो गया, ज्ञेय हो गया आपके ज्ञान के। जो ज्ञान का ज्ञेय हुआ उसमें अनिष्टता क्यों भाषित हो गई। ज्ञान का ज्ञेय था तो ज्ञान का ज्ञेय ज्ञायक रूप से जाना चाहिए था। समझ में आ रहा है क्या। लेकिन उसमें इष्ट अनिष्टपना आया, यही बंध का कारण है। हाँ, मतलब ज्ञायक रूप से हमको रहना नहीं आ रहा है, ये उसी का फल है। मतलब मैं स्वयं को स्त्री, पुत्र, मनुष्य, देव, तिर्यंच, नारकी कुछ न कुछ मानकर ही बैठा हूं। मैं स्वयं को ज्ञाता दृष्टा नहीं मान रहा हूं, मैं स्वयं को आत्मा नहीं मान रहा हूं। ये उसकी रिसीट है। समझ में आ रहा है क्या। अर्थात मैं उपाधि में बैठा हूं। मैं विद्वान, मैं श्रोता, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, इस उपाधि से एकदम मस्त है। वो वहां से हिलने के लिए तैयार नहीं है। अब थोड़ी सी बड़ी बड़ी बातें लगाने में, भेद विज्ञान करना है, भेद विज्ञान ही महामंत्र है, आदि आदि बातें बोलने में, इंस्पिरेशनल टॉक्स देने में क्या जाता है, राइट। लेकिन उस इंस्पिरेशनल टॉक्स के पीछे मैं भी ज्ञाता स्वभाव वाला हूं, यह अनुभूति, यह विश्वास विशेष कार्यकारी है। नहीं तो कोरी बातें कार्यकारी नहीं है। रोहित भैया आपका माइक म्यूट कर दीजिए। नाश करता हुआ ही मोक्ष की प्राप्ति है, स्वभाव की प्राप्ति है। देखो, सगर चक्रवर्ती की घटना आती है। सगर चक्रवर्ती को 60,000 पुत्र है, अपने को एक है, दिमाग खराब हो गया है। सगर चक्रवर्ती को 60,000 है, एक एक का करियर सेट करना है। अब देखो, और सबके प्रति मोह है। उनका स्वर्ग में जो मित्र है वो 2 बार आकर गया है, 2 बार आकर गया है और देख रहा है ये तो पूरा संसार में रचा पचा है, इसको जगाने से जाग नहीं रहा है। वो कह रहा है हाँ वही करना है, वही करना है, आत्मानुभव ही करना है, दीक्षा ही लेनी है, विरक्त ही होना है, सब बराबर है, तुम्हारा बराबर है, विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ले नहीं रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? रागवश। किसके प्रति राग है? ये अपने बच्चों के प्रति। तो अब मित्र ने क्या किया, माया से 60,000 के 60,000 को एकदम मूर्छित कर दिया, मूर्छित कर दिया और बोल दिया सगर को, ले 60,000 साफ हो गए। जिनके लिए तू दीक्षा नहीं ले रहा था वो तुम्हारे पहले मर गए। विचार तो करो, अपने को ये स्टोरी कितनी इजी लगती है। आप स्वयं को सगर चक्रवर्ती अनुभव, और उस समय में हम क्या करेंगे। तो कह रहे सगर चक्रवर्ती, वहां पर उसको वैराग्य आ गया। प्रश्न है आप सबसे, सगर चक्रवर्ती को वैराग्य क्यों आया? एक बात तो इतनी है कि सब, हाँ बोलिए भाभी जी। शोक के कारण वैराग्य हो गया। शोक के कारण वैराग्य हो गया। अब मेरा अगला प्रश्न है, शोक ये इष्ट अनिष्ट भाव है कि नहीं है? वियोग के कारण वियोग के कारण। हाँ बोलिए बहन जी, बोलिए। हाँ हाँ, देखिए, अगर घटना निमित्त बनाना है तो किसी को भी निमित्त बना देंगे। शोक हो गया, वैराग हो गया, जगत का स्वभाव हुआ, संवेग वैराग्यार्थम आदि आदि सब घटनाएं बताई जाती है। लेकिन अपनी उपादानगत योग्यता जब तक जागृत नहीं होती
तब तक वैराग्य भी नहीं आता। अर्थात वैराग्य आना मतलब क्या होता है? वैराग्य आना मतलब क्या होता है? क्या लगता है आपको? वैराग्य मतलब क्या? नहीं, थोड़ा सा और अच्छा, इष्ट अनिष्ट तो वो बराबर है। ठीक है, ठीक है, मुझे अपेक्षित उत्तर। हाँ, ठीक है, ठीक है, और बोलिए। बाह्य इच्छा का अभाव, यानी सांसारिक इच्छा का अभाव। बराबर है, और बोलिए। एक उत्तर चाहिए, 100 सुनार की 1 लोहार की। संसार शरीर भोगों से ग्रहित। हाँ बराबर, 100 सुनार की 1 लोहार की। मुझे एक ही चाहिए आंसर। बस आत्म स्वरूप में अपनत्व हो गया, इसी को वैराग्य कह रहे हैं। बाकी दुनियादारी सब आएगी, सब निवृत्त हो जाएंगे। पहले आत्मा की रुचि तो हो जाए। हम अभी भी बाहर से आत्मा को प्रदक्षिणा दे रहे हैं, बाहर से ही। देखो अभी भी हमारे, आप आंसर्स गलत नहीं है, इसको विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक आत्मा की रुचि हो गई ना, बाकी सब अपने आप छूट जाएंगे। शरीर है तो भी छूट जाएगा। इसलिए श्रीमद ने क्या कहा? देह छटा जेनी दशा वर्ते देहाती ते ज्ञानी नाचरण वंदन अगणित। क्या करे? देह होते हुए भी देह से पृथक हो गए हैं, अर्थात अशरीरी जैसे हो गए हैं। ऐसी जिनका वर्तन हो रहा है, ऐसे जो ज्ञानी है, उनके प्रति मेरा वंदन है। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार यहां पर भी जीव को भूमिका के अनुसार आत्मा के प्रति वो लगाव हो गया है। उसको आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, और वो रुचि इतनी जबरदस्त है कि उसको अब बाहर के विषय लुभाते ही नहीं है। हाँ, विचार तो करो कैसी वो, हाँ मतलब जबरदस्त दशा। मतलब इसके लिए ना एक बात कहूँ आपको, 100% स्वभाव की रुचि है। बाहर के अभी हम कहेंगे प्रसंग खड़े हो गए हैं विरक्ति का, ऐसा ये लो, ये वैराग्य का प्रसंग, और इसलिए दीक्षा ली। बराबर ऐसा हुआ कि नहीं? अब आदिनाथ के लिए भी वैराग्य का प्रसंग खड़ा किया तभी दीक्षा ली। अरे नेमिनाथ के लिए वैराग्य का प्रसंग खड़ा किया तभी दीक्षा ली। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहां तो कह रहे स्वयं स्वभाव की रुचि जागृत हो गई है, तब जाकर अपने आप बाहर की बातें एकदम ढीली पड़ गई है, बाहर के प्रति का राग ढीला पड़ जाता है। और कहो तो ऐसा निमित्त आ जाता है, स्वयं हो जाता है। लेकिन सुनना, प्रत्येक समय में ये टूटता जा रहा है, ये बात पक्की है। ऐसा ओवरनाइट टूटेगा ऐसा कभी भी नहीं होता। और हमको लगता है कि अति करनी, अगर विषय में प्रवृत्ति करना 100% विषय में जाना, और यदि विरक्त होना है 100% विरक्त होना, ऐसा नहीं होता है। वो स्वभाव की रुचि जो जो बढ़ती जाएगी त्यों त्यों बाहर से टूटता जा ही रहा है। समझ में आ रहा है क्या? और किसी का जो कम में सुरा सो धम में सुरा, जो कर्म में शूर है वो धर्म में भी शूर है। अर्थात अभी युद्ध के मैदान में था और अभी दीक्षा ले ली, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ऐसी पौरुष जागृत होती है क्या? होती है। और सुनो, पौरुष की परिभाषा क्या है? पौरुष की परिभाषा एकमात्र अकर्ता स्वभाव की स्वीकृति है। जिसको मैं पर का कुछ कर नहीं सकता, इसकी स्वीकृति हो जाए, वो अपने आप पुरुषार्थ कर रहा है। अपने आप पुरुषार्थ कर रहा है मतलब क्या? मैं स्वस्वामी संबंध ही स्थापित कर सकता हूं, इतनी सी स्वीकृति है। इसी को हम पुरुषार्थ कहते हैं। बाकी जितनी भी बातें हैं उसको पुरुषार्थ नहीं कहते हैं। मतलब ये 22 परिशद है ना, ये पुरुषार्थ नहीं है। ये व्रत तप उपवास आदि करना, ये पुरुषार्थ नहीं है। स्वभाव की स्वीकृति, अकर्ता स्वभाव की स्वीकृति जो जो बढ़ रही है, त्यों त्यों बाहर में पुरुषार्थ उसकी अभिव्यक्ति
प्रकट हो रही है, और फिर अभिव्यक्ति को दिखाने के ये सब नजरिए, मतलब ये नजारे है। समझ में आ रहा है? इन शॉर्ट दिस इज थर्मोमीटर। महाव्रत या ये 22 परिशका सेना, तपश्चरण आदि आदि, ये जो है ना, ये थर्मोमीटर है, ये नजारे है। इनके माध्यम से अंतरंग स्वभाव की अंतरंग झुकाव का परिचय कराया जा रहा है। ओके, कोई भ्रम से इन्हीं को धर्म मान बैठे तो हमारी क्या गलती है? क्योंकि न धर्मो धार्मिक के बिना, अर्थात धर्म धर्मी का ही आश्रय लेता है, अन्य का नहीं। सोने का धर्म क्या है? स्वर्ण का धर्म क्या है? उसका स्वर्णपना, बराबर है कि नहीं? सोने का धर्म उसका स्वर्णपना है। वैसे आत्मा का धर्म क्या है? मेरा जाननपना, मेरा अकर्ता स्वभाव, ये मेरा धर्म है। और इस धर्म के आश्रयभूत होता हुआ परिणाम ही पुरुषार्थ है, और इसी को लेकर बंधन नहीं है। देखो अब ये प्रकरण और बढ़ने वाला है आगे, मतलब यहीं पे खत्म हुआ है ऐसा नहीं है। 175, 76 वहां पर भी वही चर्चा आएगी, उसका और इलेबरेशन होगा। लेकिन आइए आज अपने को स्वामी जी के भावों को पढ़ना है और फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, 173, 74 में स्वामी जी के क्या भाव है ये देखना है। कोई प्रश्न है क्या? हाँ बोलिए। वो जो आपने कहा ना, कम होती जा रही है, हाँ आपको रुचि प्रति धीरे बढ़ते जा रही है। हाँ हाँ, मतलब एक साथ नहीं होती, लेकिन कहने में आता है ना कि श्रद्धा या तो इस पार या तो उस पार, चारित्र धीरे धीरे बढ़ता है। राइट। ये दोनों का मेल कैसे मिलता है? हाँ, ये समझ में आ रहा है क्या सबको? प्रश्न ये है कि जो त्यो समझ में आ रहा है? मतलब जो त्यो मतलब यहां से जो विरक्त हुआ त्यो आत्मा में प्रवृत्त हुआ, ऐसा एक कथन मिल रहा है। दूसरा कथन अभी बहन जी सुना रहे हैं कि श्रद्धा आर या पार है, या तो इधर या तो उधर, बीच वाली अवस्था तो हो नहीं सकती। बात बिल्कुल सही है, श्रद्धा आर या पार की ही है, लेकिन श्रद्धा के साथ चारित्र को मिलाकर किया गया कथन है। हम श्रद्धा के बिना कुछ बात ही नहीं करेंगे, ज्ञान भी मिथ्या ही कहेंगे। श्रद्धा गलत है तो कितना भी ज्ञान हो, हम उस ज्ञान को ज्ञान कह ही नहीं रहे, हम उस ज्ञान को अज्ञान कह रहे हैं। श्रद्धा के बिना जितना भी चारित्र है उसको हम चारित्र कह ही नहीं रहे, उसको अचारित्र कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? या मिथ्या चारित्र कह रहे हैं, अचारित्र भी नहीं, मिथ्या चारित्र कह रहे हैं। जैसे ही श्रद्धा सम्यक हो गई, उसके साथ में फिर लगा हुआ चारित्र, उसके साथ में लगा हुआ ज्ञान, उसको सम्यक ये संज्ञा दी जा रही है। तो जितनी भी जहां पर यह चर्चा आएगी, जैसे इष्टोपदेश का छंद है, यथा यथा समायाति संवित्तो तत्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। एक बोला, अब देखो, यथा यथा समायाति संवित्तो तत्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। अरे दोनों तरफ से अस्ति नास्ति, मतलब अन्वय व्यतिरेक से एक ही बात को घटित करके दिखाया। तो ये कैसे दिखाया? श्रद्धा तो सम्यक है ही है, सम्यक बिना हमारी कोई बात ही नहीं चलेगी, राइट? लेकिन उसके साथ में कषाय को ऐड करके, अर्थात चारित्र के अंश को जोड़ जोड़ के हम ये बात करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? क्योंकि आत्मा एक एंटिटी है, हम उसमें भेद कर करके देख रहे हैं, ये ठीक है, विशेष है। लेकिन जब अखंड वस्तु आ रही है, यहां पर कहा जाना तो बंद हुआ, ऐसा कैसे है? जाना तो पुद्गल बंद को कैसे प्राप्त हुआ? कह रहे जाना तो बंद को प्राप्त हुआ, ऐसा मत समझना। जानने के साथ में श्रद्धा भी हो गई, जानने के साथ में तुम्हारा चारित्र भी है, अर्थात वहां पर ज्ञान, दर्शन, सुख, ये तीनों दर्शन मतलब श्रद्धा वाला दर्शन, तो ये तीनों की बात मिलकर हम जानना कह रहे हैं। समझ में आया? अब कोई मात्र जानना को ही लेकर खड़ा हो गया तो उसको ये बात हजम ही नहीं होगी। इसलिए देखो, समय सार में 35वीं गाथा, ज्ञानम पच्चक्खा, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। आगे चलकर वहां पर 88 गाथा के आसपास कह रहे बंद
बंध का कारण वो कह रहे, सॉरी 88 नहीं, मेरे ख्याल से 81-82 का था वहां पर, वही कह रहे हैं बंध का कारण अज्ञान नहीं है, बंध का कारण अज्ञानता में वहां पर मिथ्यात्व और मिथ्या चारित्र गर्भित है, ऐसा समझ लेना। वहां पर भी वही बात आ गई। यहां पर भी अब जो विषय चल रहा है, यहां पर भी जो ज्ञान हुआ है, ज्ञान बंध को प्राप्त कैसे हुआ? क्योंकि ज्ञान में स्पर्श नहीं है, तो स्पर्श नहीं है आत्मा में, तो आत्मा बंध को कैसे प्राप्त हो गया? कितना लॉजिकल प्रश्न है। तो यहां पर कह रहे बंध को प्राप्त हुआ मतलब ये पर में अपनत्व कर बैठा है, अपना दिल दे बैठा है पर को। अब जब पर को दे बैठा है तो अब फिर वो उसी को दिन रात देख रहा है, और जब उसी को दिन रात देख रहा है, उसकी अधीन हो गया है, तो अपना अस्तित्व भूल गया है, इसलिए वो बंधन में है, ऐसा कहा जा रहा है। तो आपके प्रश्न का उत्तर इतना ही है कि श्रद्धा यथार्थ चाहिए, श्रद्धा तो 100% यथार्थ चाहिए, लेकिन मिथ्यात्व जो चारित्र है, चारित्र में हीनादिकता पाई जाएगी, कमजोरी चारित्र में होगी, और चारित्र की तरफ से फिर किए गए कथन ये समझना चाहिए, जो त्यो वाले। श्रद्धांत तो हमारा 100% ही है, और लॉजिकली थोड़ा सा विचार कीजिए ना, आप यूं कह सकते हैं कि श्रद्धान में भी हीनादिकता हो सकती है, नहीं तो फिर औपशमिक सम्यक्त्व, शायिक सम्यक्त्व, शायिक सम्यक्त्व, इसमें भेद कैसे किए हैं? और फिर आगे चलकर 11वें गुणस्थान में औपशमिक सम्यक्त्व और 11वें गुणस्थान में शायिक सम्यक्त्व, दोनों में आप अंतर कैसे करोगे? करना पड़ेगा, अर्थात श्रद्धान में भी कुछ अंतर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? करना पड़ेगा। तो मुझे तो इतना ही कहना है, अविभाग प्रतिच्छेद की तरफ से देखेंगे तो है ऐसा, थोड़ा सा हीनादिकता हो सकती है, लेकिन श्रद्धा 100% स्व के प्रति अपनत्व स्थापित करती ही करती है, यह हमको मानना ही पड़ेगा। उसमें दो गलियां नहीं है, जैसे ज्ञान में दो गलियां है, लब्धि और उपयोग, जैसे चारित्र में शुद्ध उपयोग और अशुद्ध उपयोग, ऐसी दो गलियां है, वैसी श्रद्धा में दो गलियां नहीं है। वहां तो मिथ्या श्रद्धा और सम्यक श्रद्धा, इतनी सी बात है, एक समय में एक ही गली चलती है, लेकिन चारित्र और ज्ञान में दो गलियां चल सकती है। तो इस अपेक्षा से कथन है, मिलाकर किए गए कथन है। चलिए आगे बढ़ना है। देखो, पेज नंबर 343 बीचों बीच उदाहरण क्या दिया है? मिट्टी का बैल और सजीव बैल। एक प्रकरण और इसमें अपन ऐड कर रहे हैं, यहां पर वो भी बताने वाले हैं। देखो, मिट्टी का बैल है, बच्चे ने देख लिया मिट्टी का बैल, उसको अपना तो हो सकता है क्या? हो सकता है। मिट्टी का बैल क्या है? मिट्टी का बैल भार है, और आत्मा में जो क्या हो रहा है? आत्मा में उस मिट्टी के बैल का प्रतिभास है कि नहीं है? अब अज्ञानता में क्या भाषित हो रहा है? मैं इसी बैल को जान रहा हूं, इसके कारण मेरा सब कुछ है, उसमें अपनत्व स्थापित हो गया है। अब कोई इस मिट्टी के बैल को उठाकर ले जाए तो इसको दुख होगा कि नहीं होगा? हो सकता है। क्यों? अपनत्व स्थापित हो गया था, ये मेरा बैल, राइट, ये मेरा खिलौना, इतनी सी बात है, उसमें उसको अपनत्व है। अरे मिट्टी का बैल आप कुछ भी ले लो ना, एक छोटी सी चीज के लिए झगड़ा होता है कि नहीं होता है? आज मैं बैंक में गया था, बैंक में 1 रुपए के लिए झगड़ा हो सकता है क्या? जैसे बस में जाते हैं
बस में जाते हैं तो 1 रुपया छुट्टा कंडक्टर ने नहीं दिया तो कितना झगड़ा होता है कि नहीं होता है। अर्थात उस 1 रुपये के लिए भी कितना ममत्व हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और नहीं वहां पर हम चाहे उतने पैसे छोड़ते हुए दिखाई देते हैं। अर्थात विषयों में, भोगों में, कषाय में हम कितने उड़ाते हैं, अननेसेसरी कितना उड़ा सकते हैं, उसका लिमिट है क्या? नहीं है। लेकिन कहीं कहीं 1 रुपया की भी हमको कितनी वैल्यू है, और कहीं कहीं लाखों की भी कोई वैल्यू नहीं है। वो सब राग के ऊपर है, पर पदार्थ में कैसा राग है, राइट। और एक उदाहरण, जैसे अपने सामने एक कागज है और ये और एक कागज है, बताया जाए कि ये रद्दी का पेपर है और बताया जाए ये 500 का नोट है। अब क्या करेंगे? आग लगानी किसको लगाएंगे? आग लगानी है तो हम 500 के नोट को तो नहीं लगाएंगे, हम इस कागज को ही लगाएंगे कि नहीं। चूल्हा जलाने के लिए आग लगानी है तो क्या करेंगे? कहने की बात इतनी है, और मान लो कोई चारा नहीं है तो फिर क्या करेंगे? 500 के नोट को भी हम आग लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? आवश्यकता पड़ने पर वो भी करेंगे, राग जाने पर सब कुछ हो सकता है। कंक्लूजन इतना है कि ये बंध की सब लीला है, और बंध कैसे हुआ है? राग जितना है उससे बंध हुआ है। और राग क्यों हुआ? क्योंकि इसने जाना लेकिन यथार्थ नहीं जाना है, इसलिए ये राग हुआ है। अब यथार्थ नहीं जानने के लिए कारण क्या है? श्रद्धा विपरीत है, पर पदार्थ में अपनत्व कर रही है श्रद्धा, इसलिए इसका जानना होते हुए भी वो यथार्थ नहीं माना जा रहा है। कह रहे हैं ज्ञान से बंध हुआ, और समझना है श्रद्धा विपरीत है, या मोह राग द्वेष अर्थात चारित्र विपरीत है, इसलिए इसको बंद हो रहा है। आइए पढ़ेंगे आगे। देखो, एक बालक के पास मिल रहा है 343 बीचों बीच। एक बालक के पास मिट्टी का बैल है तथा एक वृद्ध के पास एक सच्चा बैल है। ठीक है, आगे। वह मिट्टी का बैल बालक से जुदा है। बहुत गंभीरता से प्रकरण को समझना। उदाहरण दे रहे, ऐसे का ऐसा प्रकरण और कहीं आपने सुना है क्या? वैसे समय सार में क्या प्रकरण आया है? टीका में ही आया है, और कौन सी गाथा की टीका में आया होगा? यहां पर बैल दिया है, वहां पर क्या दिया है? वैसे समय सार में तो बहुत सारे उदाहरण हैं। एक हाथी है, एक भैंस है, लेकिन इस विशिष्ट प्रकरण के साथ साथ जुड़ा हुआ मोर का प्रकरण है क्या? मोर का प्रकरण कहाँ है? 49वीं गाथा के आसपास है क्या? बिल्कुल वहीं पे है। समझना, वो प्रकरण और ये प्रकरण सेम है, सेम। तो इस न्याय से ये गाथा और वो गाथा मिलती जुलती है। ठीक है, प्रमेय दोनों का एक ही है। आप समय सार पढ़ रहे हो या आप प्रवचन सार पढ़ रहे हो, आपको भेद ही नहीं दिखेगा। क्यों? समस्त जिनवानी का एकमात्र प्रयोजन क्या? वितरागता ही धर्म। हमको ये किन प्रकार से अपना आत्मस्वरूप दिखाना है, अन्य कुछ नहीं। देखो, हाँ देखो, एक बालक के पास मिट्टी का बैल है तथा एक वृद्ध के पास सच्चा बैल है। वह मिट्टी का बैल बालक से जुदा है और सच्चा बैल वृद्ध से जुदा है। जुदा है मतलब क्या? ये मेरा नहीं है। अब यहां पर बैल दिखा रहे हैं, हमको क्या करना, हमको क्या सोचना? बोलो फटाफट। हमको क्या सोचना? कौन बोलेगा? अरे शरीर, मन, वाणी, रुपया, पैसा, स्त्री, पुत्र, धन, दौलत, सब ये बैल की जगह पर खड़ा करो, और ये मैं नहीं हूं। समझ में आ रहा है क्या? ये हमको खाली बैल दिखाएंगे और हमको सबको खड़ा करना है। ये है अभ्यास, और ये अभ्यास कब चलता है? दिन भर चलेगा। कल परसों मैंने हमारे घर में पूछा, कल के स्वाध्याय में क्या आया था? तो हमारे घर वालों ने कहा
याद नहीं है। याद नहीं मतलब क्या? याद नहीं मतलब क्या? याद नहीं है मतलब तुम चिंतन ही नहीं कर रहे हो, क्या विषय चला है तुम भोजन ही नहीं कर रहे हो। समझ में आया? अर्थात तुम अपने आत्मा को भूखे रख रहे हो, और आत्मा को भूखे रखने का अपराध क्या है? आत्मा कमजोर हो रहा है। आत्मा कमजोर होगा तो क्या करेंगे साहब? आत्मा कमजोर होगा तो चक्कर आएगा, चक्कर आने के बाद में क्या होगा? गिर जाएगा। गिर जाएगा मतलब क्या? भेद विज्ञान नहीं कर पाएगा और पर वस्तु में ही झपट्टे मारेगा, लेकिन आत्मानुभव करने के लिए वो समर्थ नहीं होगा। मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, ये निर्णय करने के लिए वो अपात्र हो गया। और अपात्र किसने किया? किसने किया? मैंने स्वयं ने किया। और मैं कैसे इसको स्ट्रांग करना चाहता हूं? खाने से पीने से। कैसे स्ट्रांग करना चाहता हूं? विषयों से, भोगों से। कैसे स्ट्रांग करना चाहता हूं? प्रतिक्रमण आदि करने से। कैसे स्ट्रांग करना चाहता हूं? मिच्छामि दुक्कडम करने से। कैसे स्ट्रांग करना चाहता हूं? मैं अन्य सभी साधनों का अवलंबन ले रहा हूं, और सभी साधन का अवलंबन मतलब पर पदार्थों में बैठकर मैं कर रहा हूं। मैं स्वाधीन होकर कुछ भी नहीं करना चाहता, अर्थात मैं अपने आत्मा को अभी तक पहचानता नहीं। समझ में आ रहा है क्या? बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर। जिनवाणी सुनकर भी ये कमजोर रहा है, ये बहुत खेद की बात है। उसको आत्मबल क्यों नहीं आ रहा है? क्यों अविश्वास नहीं आ रहा है? अरे जागने का अवसर आया है, ऐसा पौरुष भर रही है ये गाथा है, ये कह रही है जागो जागो। और क्या समझाए हम तुमको? मैं शुद्धात्मा हूं। यह विधि गए न मिले सुमनि, क्या है वो? सुमनि जो उदधि समानी। यह उपयोग, इस जाति का उपयोग दोबारा मिलना नहीं है। और मिलाकर दिखाओ। देखो, मान लो 25, 30, 40, 45 साल में अपनी जो पौरुष है, अपनी जो सामर्थ्य है, अब 50 साल में रहेगी। 50 साल में जो है वो 55 साल में रहेगी। 55 साल में जो है वो 60 में रहेगी। 60 में जो है वो 65 में रहेगी। 65 में जो है 70 में रहेगी। क्या होगा? आवाज इतना ही। उपयोग में भी हिनादिकता अभी के अभी पाई जा रही है। आज जितना स्ट्रांग मेरा उपयोग है वो कल रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो करना क्या ये समझकर? अरे लाख द्वंद्व छोड़ के अपना आत्म कल्याण को यहां पर महत्व देना है। अमृतचंद्र स्वामी क्या कह रहे हैं? अई कथमपि मृत्वा। हे भाई, मरने की कीमत पर भी आपको वैल्यू समझ रही? मरने की कीमत विचार करो ना। हम मरने के द्वार पर खड़े हैं। अब मरने के द्वार पर हमको करना क्या? मैं शुद्ध आत्मा हूं ये नक्की करना है। नहीं मैं समाधि ले रहा हूं ये नक्की कर रहा है। नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूं ये नक्की किया तो समाधि होगी कि नहीं होगी? प्रश्न है आप सबसे। समाधि मरण कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मैं शुद्ध आत्मा हूं इतना विश्वास उसको हो गया तो समाधि मरण कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? 100% हो गया, राइट? इसका मतलब समाधि कोई पर का त्याग करती हुई नहीं होगी। समाधि भी स्व का आश्रय लेती हुई होगी। इसी को समाधि मरण कह रहे हैं। समाधि कोई विषयों की, भोगों की, किसी को छोड़ने की बात है ही नहीं। अरे ग्रहण किया ही कहाँ है जो उसको त्याग करना है? सब ज्ञान का खेल है। अब एक ज्ञान ने नक्की कर दिया मैंने ग्रहण ही नहीं किया है, हो गया ये निवृत्त पर से। और यदि इसके ज्ञान में है नहीं इसको माफी मांगनी, इसको माफी मांगनी, इसको माफी मांगनी, इसको माफी मांगनी, ये छोड़ना, ये प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी। अरे काय की प्रॉपर्टी? कुछ भी नहीं है मेरे में। हो सकता है क्या ऐसा? अभी मान लो मुझे अपने बेटे के नाम पर प्रॉपर्टी करने का विकल्प है। क्यों साहब? नहीं, इससे आश्रय हो रहा है। रॉन्ग। यहां पर कह रहे पर पदार्थ तुझमें आया ही नहीं है। हाँ, कदाचित ऐसा हो सकता है क्या कि मुझे वो विकल्प सता रहा है कि मेरे बाद क्या होगा, मेरे बाद पदार्थ हमको हमारे भाव बिल्कुल बिगाड़ रहा नहीं है। बस मैं मान रहा हूं कि मैं पर से बंधा हूं
और ये मान्यता ही मुझे आकुलता पत्र प्रदान कर रही है। जिस क्षण मैंने मान लिया कि मैं पर से बिल्कुल भिन्न हूं, पर मुझे प्रभावित नहीं कर रहा है, अब लाख विपदाएं आ जाए, मैं आकुलता को नहीं प्राप्त हो रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? और यही भेद विज्ञान है, यही सम्यक ज्ञान है, यही अबंध स्वभाव है। एक प्रश्न है आप सबसे। एक गाय है, गाय को रस्सी से बांधा है, ये स्टेटमेंट है। आपको इस स्टेटमेंट को व्यवस्थित करना है, और मैं कह रहा हूं कि ये गलत है। गाय को रस्सी से बांधा गया है। अब आपको इस स्टेटमेंट को ठीक, हाँ बोलिए भाभी जी। रस्सी नहीं, रस्सी को बांधा है। बस समझ में आ रहा है क्या? रस्सी ने रस्सी को बांधा है। रस्सी से गांठ किस में लगी है? रस्सी में लगी है। गाय का उसमें क्या है? कुछ भी नहीं है। फिर भी गाय बंधन को प्राप्त हो गई है। आप कहोगे साहब वो हिल नहीं रही ना, और रस्सी की वजह से हिल नहीं रही है। ऐसा होते हुए भी रस्सी रस्सी में और गाय गाय में है। यह अध्यात्म की दृष्टि है। हाँ, व्यवहार में आप देखोगे कि 100% बंधी हुई दिखाई देगी, और अध्यात्म में इसको 0% बंधी हुई देख रहे हैं। ये देखने की दृष्टि है, और इस दृष्टि के बल पर ही सम्यक दृष्टि होता है। अगर हम ये कहेंगे नहीं नहीं रस्सी छोड़ो तभी मैं छुड़ा हुआ मानूंगे गाय को, तो आप 3 काल में गाय को छुटा हुआ पाएंगे नहीं। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार ये शरीर आदि पर संयोग छूटे तो मैं मुक्त मानूंगा अपने आप को। ये जब तक कंडीशन रखेंगे हम, तब तक हम बंधन में ही रहने वाले हैं। समझ में आ रहा है? बहुत गंभीर बात है। दूसरे भी उदाहरण आते हैं। घोड़े को पानी पिलाना है। अब घोड़े को पानी पिलाना है तो रहट का आवाज आ रहा है। रहट का आवाज बंद होगा तो ही घोड़ा पानी पी रहा है, और रहट चालू रहेगी तो घोड़ा डर रहा है इसलिए पानी नहीं पी रहा है। तो रहट चालू रहने से भी घोड़ा प्यासा, और रहट बंद हो तो भी घोड़ा प्यासा। एट द एंड घोड़ा मरने वाला है। अभी घोड़े को जिंदा रखना है तो क्या करना? रहट चलेगी, और है उस अवस्था में उसको पानी पीना ही पड़ेगा तो जिंदा रहेगा। अब हमारा लगाओ, ये शरीर रहेगा, ये शरीर में व्याधियां रहेगी, ये संयोग अच्छे बुरे जो कुछ है वो बने रहेंगे। अच्छे होंगे तो भी भेद विज्ञान करना है, बुरे है तो भी भेद विज्ञान ही करना है। भेद विज्ञान मतलब उनका यथार्थ ज्ञान करना है। क्या? यह मुझ में नहीं है, ये मेरे सुख दुख का कारण नहीं है, मैं व्यर्थ में ही परेशान होकर इनसे ही सुख और दुख मान बैठा हूं। समझ में आ रहा है क्या? ये विश्वास जहां पर है वही मैं हूं। मैं हूं ये स्वीकृति ही एकदम निर्णायक है, एकदम निश्चिंतता प्रदान करने वाली है। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं फास्ट। बैल को जान, कहां से आई ये बात? उससे जुदा होने पर भी बालक मिट्टी के बैल को जानता है, तथा वृद्ध भी सच्चे बैल को जानता है। जानने का विरोध नहीं है। और एक बात, यदि ज्ञान गेय को नहीं जाने तो क्या प्रॉब्लम होगा? यदि ज्ञान गेय को नहीं जाने तो क्या प्रॉब्लम होगा? राइट। तो अरे इसका मतलब वो ज्ञान नहीं है। जो ज्ञेय को नहीं जानता वो ज्ञान नहीं। ओके, क्लियर है ये बात? क्लियर। ओके, नेक्स्ट। यदि ज्ञान ज्ञेयाकार रूप हो जाए तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? यदि ज्ञान ज्ञेयाकार रूप हो जाए तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? क्या कहा? ओ ग्रेट, फिर से उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। अर्थात देखो, ज्ञान ज्ञेय को नहीं जाने तो भी वो ज्ञान नहीं, और ज्ञान ज्ञेयाकार रूप हो जाए तो भी वो ज्ञान नहीं। लो, बहुत बड़ा आश्चर्य है। अर्थात आपने हमको दुविधा में डाल दिया। अरे दुविधा नहीं, ये उलझन को अभी सुलझा दिया है।
अर्थात ज्ञान ऐसा है, ज्ञेय को तो जानता है एक, लेकिन ज्ञेय का रूप होता नहीं है दो। ऐसा यदि तू अपने ज्ञान स्वभाव को जानेगा, तू खुश हो जाएगा, निहाल हो जाएगा। और यदि तू ये मानेगा कि ज्ञान ज्ञेय के कारण हो रहा है, गलत। ज्ञान ज्ञेय रूप हुआ है, गलत। समझ में आया क्या? ज्ञान ज्ञान रूप ही है। ये जैसे ही स्वीकार हो जाएगा, तुझे अपने स्वभाव की महिमा आएगी। ये यहां पर समझा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है, चिंतन का विषय है। गंभीरता से इसका बारंबार घोलन मनन करते रहे। प्रकरण बहुत सरल है, पहली क्लास का है, लेकिन हाँ, फर्स्ट स्टैंडर्ड को भूलकर डायरेक्ट हम कहा बैठे हैं? हाँ, ग्रेजुएशन की एग्जाम देने बैठे हैं। इसलिए फर्स्ट स्टैंडर्ड का विस्मरण हो गया है। विस्मरण नहीं होना है, बेसिक्स चाहिए ही चाहिए सच्चे। और ये सच्चा बेसिक है ज्ञान स्वभाव। समझ में आ रहा है क्या? ये ज्ञान ही मुक्ति का कारण है, कह रहे हैं तो किस प्रकार ये समझना। देखो, हाँ, फिर से, उससे जुदा होने पर भी बालक मिट्टी के बैल को जानता है तथा वृद्ध भी सच्चे बैल को जानता है। बैल को जानते हुए बालक तथा वृद्ध दोनों बैलों से जुदे है। मतलब वो मिट्टी के बैल से बालक जुदा, वो सजीव बैल से वृद्ध जुदा, राइट? बैलों के साथ उनका कोई भी संबंध नहीं। ये बैल कर रहे हैं, समझना। शरीर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं, स्त्री के साथ कोई संबंध नहीं, भोजन के साथ कोई संबंध नहीं, रुपए पैसों के साथ कोई संबंध नहीं, पुत्र के साथ कोई संबंध नहीं, पेशेंट के साथ कोई संबंध नहीं, श्रोता के साथ संबंध नहीं, स्वाध्यायी के साथ कोई संबंध नहीं। ये चिंतन करने की बातें है। हाँ, मतलब कितना अलिप्त करने के लिए है ये कह रहे हैं। हाँ, देखो आगे रोग के साथ कोई संबंध नहीं। जिससे मैं परेशान हूं ना, उसके साथ में लगा दीजिए। सर दर्द हो रहा है, उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं। पेट में दर्द हो रहा है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं। कमर में दर्द हो रहा है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं। लगाओ। सुनने में कम आ रहा है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। आंख से कुछ कम दिख रहा है, उससे मेरा कुछ संबंध नहीं। लगाओ, लगाना पड़ेगा। दिन भर ये लगाते रहे, ठीक है? बैल को जानते हुए, जान तो रहा है, अर्थात गे जानने में आ रहा है एक, तथा वृद्ध बालक तथा वृद्ध दोनों बैलों से जुदे हैं। बैलों के साथ उनका कोई संबंध नहीं, अर्थात बैलाकार हुआ नहीं है उनका ज्ञान। समझ में आया? बैल आकार उनका ज्ञान नहीं है। मतलब फिर क्या है? अरे वो ज्ञान आकार है, बैल आकार नहीं बनता। समझ में आया? देखो और एक उदाहरण देता हूं। पहले जो दिया था ना, वो उसी तर्ज पर है। कोई स्फटिक है, स्फटिक मणि। यदि वो स्फटिक मणि लाल, काले, पीले, हरे रूप परिणमित नहीं हुआ, तो वो स्फटिक है क्या? नहीं। और यदि वो सर्वथा ही लाल हो गया, तो वो स्फटिक है क्या? नहीं। दोनों तरफ से नहीं है। समझ में आया? सर्वथा लाल, अभी उसने कलर ही छोड़, मतलब कलर बदला ही नहीं। क्यों? स्फटिक कैसा था? निर्मल कलर वाला था, ट्रांसपेरेंट कलर वाला था। लेकिन और जो कलर उसके सामने आता ना, पूरा स्फटिक मणि लाल हो जाता है। मात्र उस पत्ते के आकार जितना लाल नहीं होता है, पूरा स्फटिक लाल दिखाई देता है, पूरा स्फटिक पीला दिखाई देता है। वैसे ही कोई ज्ञान में झलका तो पूरा ज्ञान में वो जानने में आ रहा है। ज्ञेयाकार हो गया मतलब क्या? वो जानने में आया, इतना ही ज्ञेयाकार लेना। ज्ञेयाकार मतलब क्या? ऐसा कोई आकार खड़ा नहीं हुआ है। जैसे ये पेन है, तो ये पेन का आकार ऐसा सीधी एक पेंसिल जैसी ऐसा ज्ञान में खड़ी नहीं हुई है। बस ज्ञान पर एक जानन प्रक्रिया हो रही है, इतनी सी बात है। ओके, अब देखो, देख रही है आंखें, और पूरे आत्मा में ये पेन जानने में आ रहा है। क्या कहा? आंखें ये पेन देख रही है, राइट? और जानना तो पूरे आत्मा में हो रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि आत्मा अखंड है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब और एक हो गई,
आत्मा को इस पेन को जानने के लिए पेन की आवश्यकता नहीं। समझ में आ रहा है क्या? या आंख की आवश्यकता नहीं, या प्रकाश की आवश्यकता नहीं। ये तीनों तर्क अपन इसी में से डिराइव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान इस पेन का जानपना संपूर्ण आत्मा में हुआ है। जिस समय में आंखों से देखा जा रहा है उसी समय में संपूर्ण आत्मा में इस पेन का जानपना हो रहा है। इसलिए हमने ये नक्की किया कि ये जानपना पेन के कारण नहीं, ये जानपना प्रकाश है इसलिए नहीं, ये जानपना ज्ञान है इसलिए है। समझ में आ रहा है क्या? और वो स्वभाव से है। क्या जबरदस्त ये तर्क है। अपन खाली शास्त्र अभ्यास कवर करते हैं ना, उस समय में ये तर्क अपना चलता है। जैसे यहां से हटाना, अरे अब इसको तर्क देना चालू करो। ये सुनने के लिए समर्थ नहीं है, सुनना चाहता भी नहीं है। ये बस ये जिनवानी का महाप्रताप है कि ये इसके सामने बैठा है तो वो बहुत शांति से सुन रहा है। और यहां जिनवानी से मुंह फेर ले, अब ये बस तुम्हारी तत्व ज्ञान की बातें तुम्हारे पास में, अब हमको मत सुनाओ। समझ में आ रहा है? ये इतना कैसा एकदम 360 डिग्री चेंज कैसे होता है। ये जिनवानी का प्रभाव देखो, महिमा है इस जिनवानी की। देखो कहा गया भाई, जैसे बालक बैल को जानता देखता हुआ ज्ञान दर्शन उपयोग स्वरूप है। महत्वपूर्ण बात आ गई। जैसे बालक बैल को जानता देखता हुआ ज्ञान दर्शन उपयोग स्वरूप है, वैसे ही वृद्ध भी बैल को जानता देखता हुआ ज्ञान दर्शन उपयोग स्वरूप है। दोनों के उपयोग में क्या फर्क है? दोनों के उपयोग में बैल ही झलक रहा है ना। समझ में आया? दोनों के उपयोग में बैल है, राइट? दोनों के उपयोग में वो बैल बाहर का अंदर प्रवेश नहीं कर गया है, लेकिन दोनों का उपयोग बैलाकार तो हुआ ही है। अर्थात बैल ही जानने में आ रहा है, इतना ही कहना है मुझे। ओके, ऐसा होते हुए भी अब देखो, ज्ञान आत्मा का है और उसमें बैल निमित्त है। शब्दों के ऊपर गौर कीजिए, बैल निमित्त है मतलब क्या? ज्ञान आत्मा का है मतलब ज्ञान ने ही वो अपना स्वतंत्र इमेज खड़ा किया है बैल का। बैल ने जबरदस्ती वो घुसा नहीं है। सामने होते हुए भी बैल जबरदस्ती घुसा नहीं मेरे ज्ञान में। मेरा ज्ञान स्वतंत्रता से उस आकार रूप परिणमित हुआ है। चलो, ऐसा हो सकता है क्या? बैल सामने है लेकिन बैल जानने में नहीं आ रहा है, गधा दिख रहा है मुझे। हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उपयोग की बातें हैं। अर्थात इसका मतलब क्या है? ज्ञान स्वतंत्र है, वो ये के अधीन नहीं है। ये 100% बात सिद्ध हो रही है। चलो, ये पेन सामने है और पेन नहीं दिखाई दे, ऐसा हो सकता है क्या? अरे सामने है ना पेन, केवल ज्ञान को दिखाई दे रहा है और मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? उपयोग में नहीं है बस। अर्थात ज्ञान का उपयोग स्वभाव स्वतंत्र है, स्वाधीन है, उसका अपना अपना जानने के लिए। अब मान लो कोई कोमा में है जीव, कोई सोया हुआ जीव है, कोई निगोद अवस्था में जीव है, सबका उपयोग स्वभाव है। जान रहा है, कितना जान रहा है, कैसा जान रहा है, ये मत पूछो, लेकिन जान रहा है। जानने के स्वभाव से रहित हुआ ही नहीं है। और ये सभी चीजें हम जिसको जिसको अपना मान बैठे, सब कल्पना में मान बैठे। जिस प्रकार कल मैंने बताया था, ब्रह्मचारी शादी कर गया। ब्रह्मचारी शादी कर गया कहां पर? स्वप्न में। ब्रह्मचारी को स्वप्न में 3 बच्चे भी पैदा हो गए। और ब्रह्मचारी की नींद कब खुली है? जब वो पानी में गिर गया है। अर्थात शादी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, लेकिन ब्रह्मचारी पानी में गिर गया है। अब उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अर्थात पत्नी नहीं दिखाई दे रही, बच्चे नहीं दिखाई दे रहे। सब देखो, सारा कल्पना का खेल है। और यहां अपनी कल्पना को ठीक करना है, अर्थात कल्पातीत करना है, कल्पना से अतीत करना है अपने उपयोग को।
तभी जाकर यह आत्मा दिखाई देगा। देखो, ज्ञान आत्मा का है और उसमें बैल निमित्त है। ज्ञान और बैल अलग अलग होने पर भी उनमें ज्ञान ज्ञेय का संबंध है। ज्ञान ज्ञेय संबंध है मतलब क्या? निमित्त नैमित्तिक संबंध। ज्ञान और बैल अलग अलग होने पर भी उस बैल में और ज्ञान में ज्ञान ज्ञेय संबंध है। अर्थात ज्ञान स्वतंत्रता से जान सकता है, ये बात की सिद्धि कर रहे हैं। जानने में विरोध नहीं है हमारा, ये स्वभाव है, स्वभाव। इसलिए स्वभाव का विरोध नहीं करेंगे। मैं इसको जानूं इसको नहीं जानूं, ऐसा हम नहीं कर सकते। कठोर से कठोर और गलत से गलत बात मैं जानने की लायकात रखता हूं। क्यों? क्योंकि वो कठोर और गलत बात है ही नहीं। मुझे लगती है वो मेरी अपनी कल्पना है। कोई कहे मैं इतना अत्याचार सह सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। क्यों है ये? अपनी स्वतंत्र अपनी कल्पना है, अपनी कल्पना है ये। तुम अपनी कल्पना को बढ़ाओ, तुम और सहने के समर्थ हो जाओगे। समझ में आ रहा है क्या कहने की बात? अर्थात सहनशीलता ये अपनी अपनी आश्रित होती है, पर क्या आश्रित नहीं होती। अर्थात वो भी डिफाइन हमने की है। देखो आगे, बैल के साथ के संबंध स्वरूप व्यवहार का साधक जरूर है। क्या? ज्ञान ज्ञेय का संबंध बैल के साथ के संबंध रूप व्यवहार का साधक है। व्यवहार का साधक मतलब क्या? जैसे बताया, गाय को रस्सी से बांधा, ये व्यवहार का साधक है। स्वभाव से देखा जाए तो बंदी ही नहीं है। ओ ग्रेट। देखो आगे, इसी दृष्टांत से आत्मा अरूपी है। उदाहरण ये अभी 173 की बात हो गई। आगे, इसी दृष्टांत से आत्मा अरूपी है, स्पर्श शून्य है। इसलिए आत्मा तो स्पर्शादि वाले कर्म पुद्गल के साथ संबंध नहीं है। फिर भी जो जीव स्वयं के ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से चूक कर मिथ्यात्व राग द्वेष करता है, उसके राग द्वेष के कर्म निमित्त है। इसलिए आत्मा का कर्म पुद्गल के साथ संबंध होता है। इस प्रकार कर्म के साथ आत्मा का बंध रूप व्यवहार साबित होता है। अब यहां पर कंक्लूजन दे रहे हैं, फिर से पढ़ेंगे क्या कह रहे हैं। देखो, इसलिए आत्मा का स्पर्शादि वाले, पहले पेज पर आ गया हूं मैं। इसलिए आत्मा का स्पर्शादि वाले कर्म पुद्गल के साथ संबंध नहीं है। फिर भी, अब यहां से चालू हो, फिर भी जो जीव स्वयं के ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को चूक कर, क्या है मेरा स्वभाव? मात्र जानना मेरा काम, जानना देखना ये मेरा काम था, और मैं क्या कर बैठा? राग द्वेष करना मेरा काम। समझ में आया? इसका स्वभाव क्या था? ज्ञाता दृष्टा। और इसने क्या कर दिया? इष्ट अनिष्ट मानना मेरा काम। तुझे तू 1.5 पाउल कैसे चला? मतलब 1 कदम आगे चला ना तू। आचार्य देव से बड़ा स्वयं को समझने लग गया। स्वयं को तू क्यों राग द्वेष वाला देख रहा है? या हम कह रहे हैं ना तू राग द्वेष वाला नहीं है, तू मात्र ज्ञाता दृष्टा है, तो तू क्यों अपने को कुछ करता है, पर मैं कुछ कर सकता हूं, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये क्यों कर रहा है तू? हम कह रहे हैं तू मात्र ज्ञाता दृष्टा है, तो जानना मात्र ज्ञाता दृष्टा। आप कुछ भी कहो, हम अपने आप को पर का कर्ता ही मानेंगे। तो जा, तुझे फिर भटकना ही तेरी फितरत में है, तेरे स्वभाव में, अर्थात तेरी होनहार ही गलत है। हम क्या कर सकते हैं? समझ में आया? जिस प्रकार महादरिद्री को चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो गई है, जिस प्रकार महादरिद्री को, महारोगी को अमृतपान कराया जाए तो भी वो पान नहीं कर रहा है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? तुम्हें सच्चा वस्तु स्वरूप हम समझा रहे हैं, हाथ पर रखे आंवले के समान ये वस्तु स्वरूप दिखा रहे हैं कि तू पर का करता नहीं है, बस अब यही अभ्यास करना है। नहीं साहब, लेकिन जैसे ही हम यहाँ वहाँ करते तो हमको अपना कर्ता स्वभाव ही दिखाई दे रहा है।
तो हम वही तो कह रहे हैं, अकर्ता स्वभाव को देखो, तुम्हारे हिसाब से क्या चल रहा है ये तो बोलो, बताओ हमको तुम्हारे हिसाब से क्या चल रहा है, तुमको क्या लगता है क्या चल रहा है तुम्हारे हिसाब से। नहीं मैं शरीर को ठीक रख रहा हूं, नहीं न रख रहे हो, नहीं रख रहे हो साहब, मैं परहेज रखता हूं इसलिए मेरा शरीर ऐसे का ऐसा। मुझे बहुत से लोग मिलते हैं, एक आदमी मिला बोल रहा है 25 साल हो गए मेरा वजन 50 किलो ही है, ना 51 हुआ ना 49 हुआ, डेली 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम को, उतना ही खाता हूँ और एकदम फिट हूँ। अब बोलो कितना करता है, समझ में आया? हमारी श्रीमती को प्रश्न खड़ा हो गया, कौन आदमी मिला? देखो आप उदाहरण में मत अटकना, उदाहरण में मत अटकना, उदाहरण में अटकोगे तो सिद्धांत से चूक जाओगे। उदाहरण तो शिक्षा मात्र होता है और सिद्धांत उसका निर्णय करने के लिए होता है। तो हम पर के करता है ये क्यों ला रहे हो हम, अर्थात मैंने ये किया, मैंने मतलब मैं शरीर वाला, मैं पुरुष, मैं ऐसा खाया, मैं वैसा पिया, 25 साल, इसको साल गिन रहा है कब से खा रहा हूं मैं ऐसे, लेकिन मैं हूं 25 साल से, ये उसको स्वीकार नहीं हो रही है। मेरा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, ये इसको स्वीकार नहीं हो रहा है। 25 साल से मात्र उसने मैं 50 किलो का ये शरीर का वजन है, इतना ही तो जाना है ना, इसके ऊपर कुछ जाना ही नहीं है। तो ये अज्ञानता है कि नहीं, ये इसको यहाँ पर कह रहे हैं कि तू ज्ञाता स्वभाव वाला है, इसके अलावा और कुछ नहीं। शरीर में कुछ करता है ऐसा तेरा स्वभाव नहीं। देखो समय तो हो गया है, देखो फिर भी जो जीव स्वयं के ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को चूक गया, मैं जाननहारा, मिथ्यात्व राग द्वेष करता है। आ गई बात, यहां पर पूरे उत्तर यहां पर है, मिथ्यात्व और राग द्वेष। तेरा स्वभाव था ज्ञाता दृष्टा, जानना देखना, और तूने क्या किया, तूने इस जानने देखने का दुरुपयोग किया। क्या किया? इस उपयोग का दुरुपयोग किया। तुझे हमने 100 रुपए दिए, तूने क्या किया, चलो ऐश करके आएंगे, तो ऐश के नाम पर तू गया कभी वेश्या के दुकान पर, तू गया कभी पिक्चर देखने, गया कभी यहाँ खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट में गया, कहा तो ऐसे ही पैसे उड़ाकर आ गया। तू इन 100 रुपयों का निवेश तू अच्छे से क्यों नहीं कर पाया? इतनी सी बात है। जैसा उदाहरण तुम्हें समझ में आ रहा है, समझदार वही है जो उन 100 रुपए को पुनर्निवेश करके उस 100 के 1000 कर सकता है, राइट? उसको आप चतुर कहेंगे कि नहीं? उसी प्रकार चतुर व्यापारी कौन है? उपयोग का व्यापारी कौन है? वही है जो इस उपयोग को स्वरूप में ढालकर इसमें से निरंतर ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की ही उत्पत्ति करे। अर्थात 3 लोग 3 काल को जाने तो भी इसको विकार नहीं हो, ऐसे स्वभाव की उत्पत्ति वो क्यों नहीं कर पा रहा है? अर्थात ऐसा व्यापार क्यों नहीं कर पा रहा है? प्रश्न हमको स्वयं करना है। बड़ा व्यापारी बनना है तो थिंक बिग, ऊंचा सोचो कि मैं ऐसे सामर्थ्य का धनी हूं, मुझे राग द्वेष करना ये छुटपुट बातें मेरे लिए शोभा नहीं देती है, इसलिए मैं राग द्वेष से अब निवृत्त होता हूं। ये कहने में मजबूरी है, मैं राग द्वेष कर सकता नहीं, ये सत्यार्थ बात है। ऐसा विश्वास जहां पर आ गया ना, वहां पर वो ज्ञाता हुए बिना रहता नहीं है, और फिर बंध भी संभव नहीं है। ठीक है, रुकेंगे आज के लिए, थोड़ी सी चर्चा बाकी है।